सोचने वाली बात है ना, कि जो डिजिटल एसेट्स हमारे वॉलेट में पड़े हैं, क्या उनसे हम अपनी रोज की कॉफी खरीद सकते हैं? बस आज हम लोग इसी एक्साइटिंग सफर पर निकल रहे हैं, ये देखने के लिए कि टेक्नोलॉजी की दुनिया आखिरकार हमारी असली दुनिया से कैसे मिल रही है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, एक तरफ तो है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, मतलब डिजिटल एसेट्स, लेकिन दूसरी तरफ हम उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इन दो दुनियाओं के बीच इतनी बड़ी खाई है क्यों? जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ वेब 3 की दुनिया, जो पूरी तरह से निवेश और ट्रेडिंग के लिए बनी है, काफी कॉम्प्लेक्स। और दूसरी तरफ है हमारी असली दुनिया, जहां खरीदारी करना, बाहर खाना पीना सब कितना आसान है, कितना सिंपल। इन दोनों के बीच का जो फासला है ना, वो बिल्कुल साफ दिखता है। तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को समझते हैं, वो असली प्रॉब्लम जिसे आज की टेक्नोलॉजी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। अब तक सोचिए, डिजिटल पैसा एक तरह से ना एक बंद तिजोरी में कैद था। मतलब उसे या तो स्टोर कर सकते थे या फिर वेब 3 की अपनी ही टेक्निकल दुनिया में ट्रेड कर सकते थे। हमारी रोज की खरीदारी से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ऐसा लगता था जैसे कोई दूसरी ही दुनिया हो जिसे हम छू भी नहीं सकते। लेकिन अब एक नई टेक्नोलॉजी एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह सामने आ रही है, और ये इन दो अलग अलग दुनियाओं को हमेशा के लिए जोड़ने का वादा कर रही है। आइए देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। इस रेवोल्यूशन का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंटरलिंक्ड वीजा कार्ड। लेकिन ठहरिए, ये कोई आम कार्ड नहीं है। ये अकेला काम नहीं करता, बल्कि ये एक ऐसी चीज से जुड़ता है जिसे हम सब पहले से जानते हैं और शायद हर रोज इस्तेमाल करते हैं। गूगल पे। हाँ, गूगल पे, एक ऐसा नाम जिस पर पूरी दुनिया में करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। और बस यहीं से डिजिटल पैसे की असली कहानी शुरू होती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यही वो ब्रिज है, यही वो पुल है। ये डिजिटल पैसे को उसकी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल दुनिया से निकालकर सीधे हमारी जेब तक ले आता है, जहां हम उसे आसानी से कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। मतलब एक आम इंसान के लिए ये कितना आसान है, कितना सिंपल है। पूरी प्रोसेस हैरान करने वाली सिंपल है। सिर्फ 3 आसान स्टेप्स। पहला, अपने इंटरलिंक वीजा कार्ड को गूगल पे से कनेक्ट करें। दूसरा, पेमेंट के लिए बस अपना फोन टैप करें। और तीसरा, बस हो गया, वही डिजिटल एसेट अब आपकी कॉफी या किराने का सामान बन जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी या सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि ये गूगल पे जैसे एक ट्रस्टेड सिस्टम का इस्तेमाल करता है। लोगों को कुछ नया सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वही जाना पहचाना एक्सपीरियंस है जिसे वो ऑलरेडी रोज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक नया फीचर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये असल में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। जैसा कि इसे बनाने वाले खुद कहते हैं, यह असल दुनिया में इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया एक रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब साफ है, यह कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाली मजबूत नींव है। तो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है डिजिटल पैसे को दुनिया के मौजूदा बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम से डायरेक्टली जोड़ देना। यह एक बहुत बड़ा कदम है जो डिजिटल और ट्रेडिशनल फाइनेंस के बीच की दीवारों को तोड़ रहा है। ये जो बड़ा बदलाव है ना, ये हमें सिर्फ थ्योरीज और आइडियाज़ की दुनिया से निकालकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ ले जा रहा है जिसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीधा और ठोस असर है। तो आखिर में इस सब का हमारे लिए और हमारे पैसे रखने के तरीके के लिए क्या मतलब है? अगर इसको समराइज करें तो इसका मतलब ये है कि वेब 3 और हमारी असली दुनिया के बीच की जो दूरी थी ना, वो तेजी से खत्म हो रही है। और जैसे जैसे डिजिटल पैसा हमारी पहुंच में आता जाएगा, ये हमारी इकोनॉमी का एक नेचुरल और जरूरी हिस्सा बनता चला जाएगा। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है। जरा कल्पना कीजिए, जब हर तरह की एसेट, चाहे वो डिजिटल हो या ट्रेडिशनल, बस एक टैब से खर्च की जा सके, तो आज से 10 साल बाद हमारा वॉलेट कैसा दिखेगा? इस पर सोचना जरूर।